चलिए सर। My dear children of Vidyastali Public School, now this is bad situation in our country and we are going to teach you online. This is our academy effort that you will be get education in your home by online. Now I am going to teach you communicative English for class 7 and the chapter is 1.4 experiences in hospital. अस्पताल में रहने का अनुभव। बच्चों, अस्पताल से, कोर्ट से हर आदमी की, थाना से हर आदमी की बोरियत हो जाती है। कोई भी नहीं रहना चाहता है, ना तो हॉस्पिटल में, ना तो थाना में, ना तो कोर्ट में, लेकिन मजबूरी आती है तो रहना ही पड़ता है। तो एक्सपीरियंसेस इन हॉस्पिटल ये एक चैप्टर है, पार्ट है कि कैसे कोई आदमी हॉस्पिटल में रहता है तो उसका अनुभव क्या होता है। Each one of us could be a hospital at some point of time in our life. हम सभी में से कोई ना कोई कभी ना कभी एक को दिन हॉस्पिटल में जरूर रहे होंगे अपने जिंदगी में। We have our own memories of the experience we had at that time in hospital. हम सबके याददाश्त में यह अनुभव बना होगा, रहा होगा हॉस्पिटल में रहने का। Here you will read 6 brief extras in which different people talk about their experiences having been in hospital. यहाँ 6 आदमी का संक्षिप्त रूप में, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त रूप में अतिरिक्त अनुभव है हॉस्पिटल में रहने का कि हॉस्पिटल में रहने से क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या दिक्कत होती है, उनका बिटर एक्सपीरियंस क्या है। पहला है अभिजीत कुमार 33। अभिजीत कुमार का जो 33 साल का लड़का है, उसको हॉस्पिटल में रहने का क्या अनुभव है, मैं आपको पढ़कर बयां कर रहा हूँ। I was in the CMC hospital for 8 days. वो कह रहा है अभिजीत कि मैं CMC हॉस्पिटल में 8 दिनों तक था। The first day I remained completely unconscious, but I felt fine after I had regained unconsciousness. वो कहते हैं कि मैं तो पहले दिन पूरी तरह बेहोश रहा, कंप्लीटली अनकॉन्शियस रहा, लेकिन मैंने दूसरे दिन जो है अच्छा अनुभव किया और फिर कॉन्शियस आया, उनको होश आया। द डॉक्टर सेड ही जस्ट वांटेड टू कीप मी इन फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है देख रेख। कोई बीमार आदमी है तो डॉक्टर जरूर कहेगा कि भाई इसको रहने दीजिए हॉस्पिटल में, इसको हम अपने देख रेख में रखेंगे, कब क्या पता हो जाए रोगी को। तो डॉक्टर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसको अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने देख रेख में रखें। He said I had definitely had been killed in the collision if I hadn't been wearing my crash helmet. वो एक गाड़ी से दुर्घटना हुई थी इसकी, अभिजीत की। तो डॉक्टर कह रहे कि यदि हेलमेट नहीं पहना होता ना तो निश्चित इसकी मृत्यु हो जाती, दफा हो जाता दुनिया से, भगवान को, अल्लाह को प्यारे हो जाता। ये हेलमेट ने इसकी जान बचा ली। तो बच्चों, हम लोग भी कभी मोटरसाइकिल से चलते हैं ना तो बिना हेलमेट के घर से बाहर ना निकले जरूर। क्या पता हम नहीं या दूसरा आदमी ठोक दे। हेलमेट रहेगा, सिर सुरक्षित रहेगा तो कम से कम बच। तो वही बात अभिजीत का डॉक्टर भी कह रहा है हमको कि यदि तुमने हॉस्पिटल में आज जिंदा नजर आ रहे हो, ये जिंदा नजर नहीं आते, यदि तुमने हेलमेट नहीं पहना होता तो तुम सचमुच मर जाते। The pain was unbearable when they took me to
to St. Stephen's Hospital on the east side of the town. नैन्सी 69, नैन्सी एक दूसरी औरत है जो 69 साल की है। वो अपनी दर्द बयां कर रही है कि हम हॉस्पिटल में रहें तो हमको क्या परेशानी हुई, हमको क्या क्या दिक्कत आई, क्या मिला, उसका अनुभव हम बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो नैन्सी कह रही है द पेन वाज अनबियरेबल व्हेन दे टुक मी टू सेंट स्टेफन्स हॉस्पिटल ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन। मतलब दर्द जो था वो असहनीय हो गया था, सहन लायक नहीं था जब मुझे सेंट स्टेफन हॉस्पिटल में, जो शहर के पूरब में, वहाँ शिफ्ट किया गया, वहाँ ले जाया गया। Fortunately, the ambulance got me there in no time, and the driver and his mate couldn't have handled me more gently. कह रहे हैं कि एम्बुलेंस तो मुझे ठीक समय पर वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा, इन नो टाइम, गॉड द देयर इन, समय से नहीं पहुँचाया। और वहाँ का जो ड्राइवर था और उसके साथी जो था वह मेरे साथ ठीक से हैंडल नहीं किया, ठीक से उतार पता नहीं किया, जैसे मुझे उठा पटा के फेंक दिया। आई हैड स्लीप्ड ऑन ए बेड स्टोनी पेमेंट एंड ब्रोकन माई हील। ऐसा ड्राइवर था और ऐसा उसका साथी कि ऐसे उसको एम्बुलेंस पर से उतारा कि पटक दिया, पत्थर पड़ा, उसका जो है हिप का हड्डी टूट गया। हिप मतलब होता है कमर के नीचे वाला भाग, उसका हड्डी टूट गया। सो दे केप्ट मी इन द 3 months, और मुझे 3 महीने तक हॉस्पिटल में रख लिया। है ना आश्चर्य की बात, बताओ, जरा सा कोई कष्ट था और हॉस्पिटल वाले ड्राइवर ने और कष्ट ही दे दिया। तो ये क्या अलग अनुभव है मिस्टर नैन्सी का। When you are my age, जब तुम मेरे उम्र में थे, अवस्था में थे, the body takes longer to heal itself। शरीर जो लंबा था, मतलब हिल मतलब चोटी से लेकर अपने आप। The nurse were great, उस समय जो नर्सें थी वो महान थी। Nothing was too much trouble for them, उनके लिए कोई ज़्यादा परेशानी की नहीं थी। The physiotherapist made me do a lot of exercise, जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते थे। Despite the pain in it caused me, इसके बावजूद भी दर्द मुझे रहा। However, I soon felt the result and have now recovered। अब मैंने अच्छा अनुभव किया और पुनः रिकवर हो गया, मतलब ठीक हो गया। I am still doing daily exercise, अब मैं जो हूँ अपना नियमित प्रतिदिन का व्यायाम करती हूँ। धन्यवाद बच्चों, आपने देखा कि हॉस्पिटल जो है एक क्या चीज़ है, किस तरह के डॉक्टर और किस तरह के नर्स होते हैं जो रोगियों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादातर खराब ही होते हैं, जिनका बात विचार व्यवहार ठीक नहीं होता हॉस्पिटल में। पैसे तो देने ही पड़ते हैं रोगी के आदमी को, लेकिन फिर भी इसके साथ, रोगियों के साथ, उनके साथ अच्छी बात विचार नहीं होती। मैं अगले दिन अगले पाठ में किसी और आदमी जो है डॉली एक लड़की है जो 13 साल की, उसके अनुभव को बताऊंगा। धन्यवाद।